एंड पॉइंट जो है वो क्या है, वो मैंने नेट गेटवे इसलिए पूछा क्योंकि जो वीपीसी एंड पॉइंट है ना, दैट इज अ काइंड ऑफ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नेट गेटवे। नेट गेटवे क्या होता है वो पहले भी हमने कवर कर चुके हैं उसको, ठीक है। नेट गेटवे इज टू अचीव इंटरनेट इन अ प्राइवेट सबनेट, ठीक है। हमारे सर्वर है, ठीक है, प्राइवेट इंस्टेंस में हमारे जो भी सर्वर है उस पे हमें इंटरनेट अगर एक्सेस करना है तो हम नेट गेटवे का यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आई, अब AWS ने देखो ये जो सर्विस प्रोवाइड की नेट गेटवे, उसमें प्रॉब्लम ये थी ना कि वो बहुत महंगी सर्विस है, तो छोटे मोटे जो कंपनी है ना वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। उसमें जो बिल आता है ना वो हजारों डॉलर के आते हैं, लगभग 30,000 40,000 डॉलर के बिल आते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो काफी महंगा पड़ रहा था कंपनीज को। तो कंपनी तो मतलब अमेजन ने भी सोचा यार कि ये सर्विस हमारी ज्यादा कोई यूज नहीं कर रहा है, सिर्फ मैं देख रहा हूँ बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं और छोटी मोटी कंपनियां इसको यूज, तो तो उन्होंने कहा यार, क्या किया उन्होंने कहा यार इसका कुछ अल्टरनेट ढूंढते हैं हम, ठीक है। तो अल्टरनेट क्या ढूंढा उन्होंने, वीपीसी एंड पॉइंट। अब इसके बारे में देखते हैं है क्या ये, ठीक है। क्या एग्जैक्टली नेट गेटवे ही है या उससे मिलता जुलता है या है क्या ये, ठीक है। अब देखते हैं VPC endpoints enables you to privately connect to supported, ठीक है, privately connects to supported AWS services and VPC endpoint services powered by AWS private link. Amazon VPC instance do not require public IP address. Similarly वही है, अगर आप नेट गेटवे अगर आपको याद होगा हल्का फुल्का, तो सिमिलरली वही है, पब्लिक आईपी आपका उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे नहीं होगा, ठीक है, और पब्लिक आईपी नहीं होगा एंड उस पे इंटरनेट एक्सेस भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखोगे आप बिल्कुल मिल रहा है उससे, ठीक है। अब इसमें दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है। वीपीसी एंड पॉइंट हम क्यों लें। इफ यू वांट टू एक्सेस AWS रिसोर्सेज विदाउट गोइंग टू इंटरनेट यू कैन अचीव, ठीक है, यू कैन अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। मीन्स on your server there will be no internet although you can access AWS services। मतलब जो मेरा सर्वर क्रिएट करूंगा मैं ना उस पे पब्लिक आईपी नहीं रहेगी, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस उस पे नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम जो AWS की सर्विसेज हैं, S3 हुआ, कोई भी हुआ, VPC हुआ, ठीक है, डायनामो DB हुआ, वो सारी सर्विसेज को मैं एक्सेस कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर सर्वर से। अभी जैसे ये मेरा, आप लोग देख रहे हो ये मेरा कंसोल है, यहाँ पे देखो इंटरनेट मेरे पास है अवेलेबल, तभी मैं ये सारी सर्विसेज एक्सेस कर पा रहा हूँ। मान रहे हो कि नहीं। यस सर। राइट। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई AWS ने बोला कि भाई आपको ना ये जो सर्विसेज यूज कर रहे हो ना इसको एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। अगर आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप हमारा AWS यूज करोगे तो हमारे पास एक ऐसी सर्विस है तो जिसको यूज करके आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, फिर भी आप यूज कर सकते, हमारी यूज कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं लैपटॉप अपना वाईफाई से डिस्कनेक्ट कर दिया और मैं S3 सर्विस यूज करूंगा, यूज हो जाएगा, नहीं। उनका कहने का मतलब ये है जैसे कि नेट गेटवे में आपने क्या कर रखा था कि नेट अटैच कर दिया था, ठीक है। नेट गेटवे में आपने नेट अटैच कर दिया था पब्लिक सबनेट में, और प्राइवेट पे आप उसको एक्सेस कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाइस वर्सा है। यहाँ पे देखो आपका ये VPC है, ठीक है, ये VPC है, इसमें आपने दो सबनेट बना दिए। ये आपका पब्लिक सबनेट है, ठीक है, ये पब्लिक है, और ये है प्राइवेट, ठीक है, PR। ये पब्लिक सबनेट है, ये आपका प्राइवेट सबनेट है, ठीक है। इसका देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, एक एंड पॉइंट अटैच कर दिया है इस सबनेट पे। अब इसमें एक कैच पॉइंट ये है, ठीक है, इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, नेट गेटवे हम किस पे अटैच करते हैं, पब्लिक सबनेट पे या प्राइवेट सबनेट पे। पब्लिक पे। प्राइवेट पब्लिक पे पब्लिक पे, ठीक है, पब्लिक पे, ठीक है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये 110% आना ही आना है, ठीक है। जैसे आप अभी कंफ्यूज हुए ना, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नेवर माइंड। अब देखो दोनों नेट गेटवे और एंड पॉइंट दोनों सिमिलर है सर्विसेज, लेकिन यहाँ पे जो आप VPC एंड पॉइंट होता है ना वो आपका प्राइवेट सबनेट पे ही अटैच किया जाता है, ठीक है। इसको आप इससे ही अटैच करते हो, जब आप क्रिएट करोगे ना तो वहां पे एंड पॉइंट आपको अटैच करने का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको प्राइवेट सबनेट में ही अटैच करोगे,
ठीक है, प्राइवेट रूट ही एंट्री वहां पे डालोगे आप। तो अब ये इनका कहने का मतलब क्या है कि इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है ना, सिमिलर वही जैसे हम डेली पिछले एक हफ्ते से कर रहे हैं। एक वीपीसी हमने बनाया, ठीक है, एक वीपीसी बनाया, वहां पे दो सबनेट बनाए, एक प्राइवेट बनाया, एक पब्लिक बनाया, एक प्राइवेट बनाया, एक इंटरनेट गेटवे हमने कर दिया कॉन्फ़िगर, ठीक है। एक बाद आप 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 जैसे नेट गेटवे में सिमिलर अगर आपको एक्सेस करना था, ठीक है, कोई सर्वर को या इंटरनेट को, ठीक है, तो आप पहले पब्लिक सर्वर पे एक्सेस करते थे, उसके बाद फिर आप प्राइवेट में जाते थे। यहाँ पे भी सेम वही फंडा रहेगा, पहले आप पब्लिक सर्वर को एक्सेस करोगे, फिर यहाँ से आप एसएसएच करोगे प्राइवेट सर्वर को, और उसके बाद फिर इस प्राइवेट सर्वर पे आपको एक्सेस रहेगा एंड पॉइंट के थ्रू सर्विसेज को यूज कर सकते हो, नॉट किसी भी, मतलब जो भी एंड पॉइंट को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि S3 S3 बकेट ये एंड पॉइंट को सपोर्ट करता है, डायनमो डीबी, ठीक है, ऐसे तमाम कुछ सर्विसेज हैं AWS की तरफ से जो उन्होंने दे रखा है कि भाई ये सर्विसेज ना आपको, आप हमारी सर्विसेज बिना इंटरनेट के भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि आपका कोई सिक्योर सीक्वल सर्वर है जिसपे आपने इंटरनेट एक्सेस नहीं दे रखा है, उसको सिर्फ आपने एंड पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और आप उस पर्टिकुलर सर्वर से आप S3 बकेट हुआ और डायनामो डीबी हुआ, वो सारी चीजें आप एक्सेस कर रहे हो। मतलब ये कोई थ्री कर, बकेट डायनेमो डीबी इंटरनेट पे अवेलेबल है। वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है, वो ये सब इंटरनेट की सर्विसेज हैं, हम्म, S3 बकेट वगैरह ये सब इंटरनेट की सर्विसेज हैं। लेकिन अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका सिक्योर सर्वर है, आपका सैप हम्म, सर्वर है, ठीक है, हम्म, एसक्यूएल सर्वर है, उस सर्वर पे आप इंटरनेट अलाउ नहीं कर रहे हो, ठीक है। राइट। क्लाइंट ने बोल दिया भाई हमारे सर्वर पे इंटरनेट आप दे मत देना, नहीं तो हैक हो जाएगा हमारा डेटा, और आपके पास सामान है, ठीक है, कुछ हैवी डेटा है, आपको उसको स्टोर करना है क्लाउड पे S3 में, ठीक है, तो S3 पे स्टोर करने के लिए आपको इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा। तो AWS ने कहा भाई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आप VPC एंड पॉइंट यूज करो और फिर आप उसके थ्रू आप हमारा S3 बकेट और डायनेमो डीबी ये जो सर्विसेज है यूज करो। अच्छा, तो इसमें लिमिटेशन है कि सर्विस बेस्ड है, जैसे कि उसमें था। सारी सर्विसेज नहीं है, सारी सर्विसेज हम्म, भाई इसमें नहीं है, ठीक है, जैसे ECR EKS ये सब नहीं है, कुछ सर्विसेज हैं AWS की जो एंड पॉइंट पे अवेलेबल हैं। ओके। ओके, जब ये प्रैक्टिकल करेंगे ना तो और अच्छे से इसको समझ में आएगा। अब इसमें आगे देखते हैं, बिफोर एंड पॉइंट वी यूज्ड नेट गेटवे, हमने प्रैक्टिकल इसका किया है, थ्योरी पढ़ी है, ठीक है। VPC एंड पॉइंट्स इज फ्री एंड कॉस्ट ऑफ डेटा ट्रांसफर इज आल्सो वेरी चीप। इसको हम यूज क्यों करें, क्योंकि ये सर्विस जो है फ्री है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, और कंपेयर टू नेट गेटवे वो फ्री नहीं है, वो चार्जेबल है, और प्लस इलास्टिक आईपी यूज करोगे तो और चार्ज पड़ेगा, प्लस उसमें डेटा ट्रांसफर जो होता है वो भी बहुत महंगा होता है, ठीक है। इसमें जो है, जो डेटा ट्रांसफर है वो काफी सस्ता है, ठीक है, बहुत सस्ता है। आप समझ लो कि आधे का भी आधा है। वीपीसी एंड पॉइंट ये कोई फिजिकल वो हार्डवेयर नहीं होता है, ठीक है, इवन क्लाउड में भी वो फिजिकल हार्डवेयर नहीं है, ये इट्स काइंड ऑफ अ वर्चुअल डिवाइस, इसको वर्चुअली कॉन्फ़िगर, ये सॉफ्टवेयर है एक तरह से, ठीक है, इसको सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं। ऑलराइट, VPC endpoint is used as a substitute to NAT gateways because NAT gateway is not free and VPC endpoint is cheaper than NAT। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन वो इंटरव्यू आपसे पूछेगा, आई डोंट वांट टू यूज नेट गेटवे एंड आई वांट टू एक्सेस AWS सर्विसेज प्राइवेटली विदाउट गोइंग टू इंटरनेट, व्हाट सर्विस कैन वी यूज, ठीक है। आप समझने की कोशिश करो, वो कह रहा है कि मैं नेट गेटवे का यूज नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं AWS की सर्विसेज यूज कर सकूं, वो भी प्राइवेटली बिना इंटरनेट पे जाए, तो वो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लोग इसका आंसर देते हैं VPC एंड पॉइंट, ठीक है, इसका आंसर ये है। ऑलराइट, अब हम आते हैं लैब की तरफ, लैब की तरफ आते हैं, ठीक है, तो सब कुछ हमारा सिमिलर रहेगा एंड VPC एक क्रिएट करते हैं हम लोग, और इसको हम बनाते हैं ओरेगॉन रीजन में बनाते हैं, ठीक है।
क्रिएट वीपीसी पहले करेंगे। वीपीसी इसको हम डाल देते हैं माई वीपीसी एंड सी आई डी आर रेंज ले लेते हैं /16। क्रिएट वीपीसी, वीपीसी क्रिएट हो गया। सबनेट पे आ जाते हैं, सबनेट क्रिएट करते हैं दो, एक प्राइवेट बनाएंगे और एक पब्लिक बनाते हैं। पहले पब्लिक बनाते हैं 10.0.0/624। दूसरा सबनेट बनाते हैं एंड ये रहेगा हमारा प्राइवेट सबनेट 10.0.1.0/24। ओके, दोनों हमारा ये बन गया। नाउ इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हैं IGW। इंटरनेट गेटवे बन गया अटैच टू वीपीसी, माई वीपीसी अटैच। रूट टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट राउट माई वीपीसी क्रिएट। इसमें रूट ऐड करते हैं एक हम इंटरनेट का, ठीक है। इंटरनेट गेटवे IGW, ओके ये ऐड कर लिया। सबनेट एसोसिएट करते हैं। इसमें कौन सा सबनेट एसोसिएट करेंगे? पब्लिक। एक्सीलेंट। एक ही लोग की आवाज़ आ रही है, बस एक ही लोग रिवाइज कर रहे हैं, एक ही लोग पढ़ रहे हैं, बाकी सब अभी बहुत पीछे हैं। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ करना है इसमें? वी आर गुड। एक और ओके, रूट क्रिएट करेंगे, हाँ एक और रूट क्रिएट करेंगे किस लिए? प्राइवेट के लिए। प्राइवेट के लिए रूट नहीं क्रिएट करना है भाई, वो तो लोकल है ना। लोकली यार तुम वो भूल गए क्या? वीपीसी में जो दो हमारे सर्वर क्या बोलते हैं, दो सबनेट होते हैं, ठीक है, ये आपस में बात कर सकते हैं, इनके लिए रूट बनाने की जरूरत नहीं है। ये पहले लेक्चर में ही जब हम वीपीसी क्रिएट वो पढ़ा रहे थे उसमें ही कवर हुआ था। वीपीसी में अगर 4 सबनेट हैं आपके, प्राइवेट, पब्लिक, पब्लिक 2, पब्लिक 3, इन चारों को आपस में बात करने के लिए रूट की जरूरत नहीं है, ये विदाउट रूट ही बात कर सकते हैं। इसलिए कभी भी हमने प्रैक्टिकल में कभी भी हमने प्राइवेट की आईपी नहीं डाली है यहाँ पे, वो सब ये क्या बोलते हैं, रूट नहीं डाला है। रूट तभी डाला है जब हम नेट अगर बना रहे हैं या फिर नैकल क्रिएट कर रहे हैं, उस केस में किया हमने, बाकी और किसी केस में नहीं किया। लोकली बात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसको याद रखना। ओके, अब हम बनाते हैं एंड पॉइंट। अब देखो, जब आप एंड, दो है, एक एंड पॉइंट सर्विसेज है, एक है एंड पॉइंट, आपको एंड पॉइंट बनाना है, ठीक है। वीपीसी एंड पॉइंट इसी को बोलते हैं। यहाँ पे आओगे आपको ब्लैंक दिखेगा, क्रिएट एंड पॉइंट करो, यहाँ पे डाल दो माई एंड पॉइंट, और इसको बाय डिफॉल्ट मत छेड़ना मत, ठीक है, AWS सर्विसेज रहेगा। और आज हम जो एंड पॉइंट यूज करेंगे वो हम करते हैं S3 का। S3 सर्च करो यहाँ पे, और गेटवे यूज करना है आपको, ठीक है, गेटवे ही सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट कर लो। यहाँ नीचे आएगा आपको कि भाई ये जो एंड पॉइंट है वो कौन से वीपीसी में आप लगाना चाहते हो। मैं लूंगा माई वीपीसी जो मैंने बनाया है। अब आप वो कह रहा है कि AWS कह रहा है भाई वहां पे तो दो रूट है, ठीक है, कौन से रूट टेबल में आप इसको बनाना चाहते हो, एक है प्राइवेट या फिर पब्लिक। अब मैं इसको किस पे लगाऊंगा बताओ? प्राइवेट पे से। राइट, प्राइवेट पे, ठीक है। नेट हम पब्लिक पे लगाते हैं, लेकिन एंड पॉइंट हम प्राइवेट में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं करना आपको, क्रिएट एंड पॉइंट करना है। एंड पॉइंट क्रिएट हो गया है, अब सीधे आ जाओ आप सर्वर पे, सर्वर क्रिएट करो। और आप कहेंगे वो सर्वर क्रिएट कहेंगे वो लिनक्स का करेंगे, दो सर्वर बनाते हैं। लॉन्च इंस्टेंस, एक हम बनाते हैं पब्लिक, और अमेजन लिनक्स ले लेते हैं,
इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो ही रहने देते हैं। की पेयर देखें, ओरिकॉन का की पेयर है मेरे पास, हाँ है। एंड यहाँ पे बताइए कौन सा वीपीसी, माई वीपीसी रहेगा और सबनेट कौन सा रहेगा। ये पब्लिक है ना, तो पब्लिक ही रखेंगे इसको। और ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, स्टेप बाय स्टेप आपको आना है, ठीक है। ये बार बार मैं बताता हूँ आपको, कूदना नहीं है कि यहाँ पे आके सीधे नीचे भागे, नहीं, एक एक लाइन आपको पढ़नी है। जैसे आप यहाँ पे लाइन पे आओगे तुरंत आपको हिट कर जाएगा कि ऑटो असाइन पब्लिक आईपी डिसेबल्ड है, इसको एनेबल कर दो क्योंकि ये पब्लिक है। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप एसएसएच है, ठीक है, एज इट इज रहने दो, इसको लॉन्च कर दो। क्या आ रहा है, अरे यार ये इनका नाटक हमेशा रहता है। यूएस वेस्ट 2D एक, the selected instance type is not supported in this zone। ड्राइवर का देखें क्या है। दोनों गड़बड़ बन गया, दोनों हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। यूएस वेस्ट 2D में नहीं रहना चाहिए। सबनेट /24, ठीक है। अब हमारा सबनेट बन गया है एंड पब्लिक कर देते हैं। दोबारा से लॉन्च करना पड़ेगा, कुछ एरर आ रहा है इसमें। लॉन्च इंस्टेंस ओरेगांव के अलावा कोई और रीजन नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन मेरे सर्वर उस पे बाकी जगह अच्छा। पे है ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, इसलिए मैंने पब्लिक मैंने 2A सेलेक्ट किया है रीजन, तो आप एरर नहीं आना चाहिए। अब नहीं आता। ओरेगॉन एडिट माय वीपीसी पब्लिक, हाँ अब नहीं आ रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप नहीं छेड़ना है, हमें कुछ नहीं करना है एंड इसको हम लॉन्च सर कर आपने देंगे। इनेबल नहीं किया अभी क्या चीज? वो आईपी ऑटो पब्लिक आईपी। आईपी, ओ यार, कोई नहीं, इसको हम अरे यार गड़बड़ हो गया ना, टर्मिनेट करना पड़ेगा फिर इसको। तो इसमें नहीं कर सकते हैं क्या, चालू मशीन में बनाने के चालू बाद? मशीन में नहीं कर पाएंगे इसको, फिर एरर आएगा। अलाओ देखें एक बार करके। नहीं छोड़ो, इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं। दोबारा से नया सर्वर क्रिएट करते हैं।
ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस। एक सर्वर और बनाएंगे हम, उसको बनाएंगे प्राइवेट सबनेट में। अमेजन लिनक्स चूज करते हैं, कीप ओरिगोन ही रखते हैं, एडिट, प्राइवेट ही रखेंगे इसको, एंड आईपी डिसेबल ही रहेगी, और इसका भी एसएसएच अलाउ, लॉन्च करते हैं इसको। तक तो सबको यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा ना, क्योंकि ये चीजें तो हर सारे वीपीसी में हम ये यहाँ तक तो आते ही आते हैं। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट हमारे दोनों सर्वर हमारे स्टार्ट हो गए हैं। पब्लिक को हम एसएसएच करते हैं। सर्वर अप हो गया कि नहीं? हो तो गया। अच्छा, वो रूट टेबल में एंट्री हम भूल गए ना, यस सर। वहाँ से हटाना पड़ेगा हमें। एडिट करो, एंड कौन सी एंट्रीज में ऐड होगी? पब्लिक में। राइट। इसके बाद फिर रूट्स में तो एंट्री ऑलरेडी है। ठीक है, सबनेट एसोसिएट हो गया हमारा। अब हम करते हैं इसको दोबारा से। ठीक है, अब ये हो रहा हमारा EC2-user। हम अब आ गए हैं अपने कौन से सर्वर पे? पब्लिक सर्वर को हमने एक्सेस कर लिया है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें प्राइवेट सर्वर पे एक्सेस करना है। ठीक है, प्राइवेट सर्वर को एक्सेस करके, हाँ कोई कुछ कह रहा था। मतलब कि ये जो वीपीसी पॉइंट है इसको कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग इसी इसी प्राइवेट पे, सॉरी पब्लिक पे ही करेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, पब्लिक का सिर्फ हम यूज क्या किस लिए कर रहे हैं? मीडिएटर। ओके, पब्लिक से हम एक्सेस कर रहे हैं इस प्राइवेट सर्वर को बस, गॉट। क्योंकि हम प्राइवेट को तो डायरेक्ट एक्सेस कर नहीं कर सकते, उस पे पब्लिक आईपी तो है ही नहीं। तो पब्लिक से हम जाएंगे इस पे, और यहाँ से फिर हम करेंगे अपना सारा काम। अब उस पे जाने के लिए अगर मैं डायरेक्ट एसएसएच करूँ और इसकी पब्लिक आईपी को मैं लूँ, जो प्राइवेट सर्वर है इसकी प्राइवेट आईपी को लूँ मैं, यहाँ पे एसएसएच करूँगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास की नहीं है। बिल्कुल नहीं है तो पब्लिक की ये इशू आप फेस करोगे। तो इसके लिए मैंने एक इसका परमानेंट सॉल्यूशन देखा है। एक हम फाइल बनाएंगे abc.pem के नाम से। ओके। ठीक है, इसको हम VI एडिटर के थ्रू बनाएंगे। इसको एंटर करेंगे तो ये हम आप इस पे आ जाओगे,
अब यहाँ पे आई अगर प्रेस करोगे तो इंसर्ट मोड में चले गए, देखो ये इंसर्ट मोड आ गया ना। अब यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, आपको टाइप नहीं करना है, आपको ओरिगॉन का जो की है पेम की चाहिए मुझे, इसके लिए पेम की कहाँ है इसकी, मैं देखूँ अपने दूसरे लैपटॉप पे होगा, पेम की चाहिए इसके लिए मुझे। ये काइंड ऑफ जंप होस्ट टाइप की सर्विस फील हो रहा है मेरे को। राइट, हाँ हाँ, राइट राइट, एग्जैक्टली, अभी समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको। जंप होस्ट में ऐसे ही फंडा रहता है, और अलग से थोड़ा ना कुछ रहता है। ओके। जस्ट अलाउ मी अ सेकंड। इसमें जो की आप यूज करोगे ना वो पेम की रहनी चाहिए, जैसे ये की है ना पेम की, इसको आपको यूज करना है। तो वो मेरे दूसरे लैपटॉप पे है, तो मैं बस उसको एक सेकंड में डाउनलोड कर रहा हूँ। ओरिगॉन, ठीक है, ये पेम, देखो ये इसका एक्सटेंशन है पेम। जब आप क्रिएट न्यू की पेयर करते हो तो पहली जो फाइल डाउनलोड होती है आपकी विदाउट बिफोर आप उसको जब करते हो कीजन आप क्रिएट करते हो उसको, उसके पहले जो फाइल क्रिएट करते हो वो रहती है डाउनलोडेड ना, वो ये रहती है। उसके बाद फिर आप उसको कन्वर्ट करते हो तो ये आ जाती है, प्राइवेट की हो जाती है वो। तो हमें इस फाइल को एडिट करना है, राइट क्लिक करना है एंड ओपन विथ आपको करना है एज अ नोट पैड। ये नोट पैड पे आपको आ जाएगा, इसको कंट्रोल ए करोगे, कंट्रोल सी करना, कंट्रोल सी मतलब कॉपी। फिर आपको आ जाना है अपने सर्वर पे, लिनक्स सर्वर पे, और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे ऐसे पेस्ट हो जाएगा आपका, और उसके बाद फिर आपको एस्केप बटन दबाना है। एस्केप बटन दबा दिया, अब आपको कॉलन दबाना है, शिफ्ट के साथ एल के बगल वाला जो बटन है कॉलन बोलता है उसको, ये डबल डॉट, ठीक है, इसको कॉलन। अब आपको डब्ल्यू डब्ल्यू। क्यू करना है, ओके। राइट क्विट, ठीक है, मीन्स आपने इस पे एंट्री कर दी है, ठीक है। ये लिनक्स का प्रोसेस है, मैंने ये सब चीजें ना यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू एक्सेस लिनक्स प्राइवेट सबनेट इंस्टेंस फ्रॉम पब्लिक सबनेट देन यू हैव टू सेव पब्लिक इंस्टेंस, ठीक है, वी ये कमांड आपको चलाना है। सब कुछ इस पे लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके इसको देख लेना और समझ में आ जाएगा। अब अगर आपको मतलब देखना है कि वीआई एडिटर का यूज करके हम इस पैम की को वहां पे सेव करेंगे। सेव करना है, राइट, और सेव करने के बाद अगर आपको श्योर नहीं है कि भाई, आपको चेक करना है कि भाई आपका हुआ कि नहीं, तो कैट स्पेस abc डॉट पेम और इंटर कर दो, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे ये डेटा आपका उसमें पेस्ट है। ओके। अब आपको क्या करना है, इस जो ls करोगे ना तो लिस्ट, ये फाइल का लिस्ट होता है, ठीक है, ये आपका है। तो आपको क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर फाइल को ना रीड राइट की परमिशन देनी है। इस पे सिर्फ देखो रीड की परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट की भी परमिशन देनी है, तो उसको लिए हमें ch मोड का यूज करेंगे। ch मोड 700 परमिशन होती है, और abc क्या है पेम, एंटर कर दो। अब आप इसको ls-lrt करोगे तो देखो ये रीड राइट एग्जीक्यूट आ गया ऑप्शन, पहले ये एग्जीक्यूटेबल नहीं था। ये लिनक्स का कॉन्सेप्ट है, आप बाद में जाके अच्छे से समझोगे जब आपको लिनक्स हम लोग समझाएंगे, पढ़ाएंगे। और ये ग्रीन हो गया। अब आप ssh करो, ठीक है, इसमें सब कुछ देखो दिया गया, ठीक है, ssh कैसे करना है, ssh-i, उसके बाद फिर abc डॉट पेम,
फिर EC2 यूजर नेम आप डालना है, EC2 हाइफन user@, प्राइवेट IP। ये जो IP है प्राइवेट IP, इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके पास पब्लिक IP तो है नहीं, तो हमने पब्लिक इंस्टेंस पे लॉगिन करके अब हम प्राइवेट सर्वर को एक्सेस करने जा रहे हैं। सर पेम गलत लिखी है, गलत टाइप हुआ है। ओके सॉरी। देखो एक्सेस हो गया। अब देखो इसकी IP देखो 168, हम आ गए हैं इसमें sudo su हाइफन। ये हमारा हो गया है यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है, ये हम पहले भी करते आए हैं। अब आता है पिक्चर में नेट गेटवे। नेट गेटवे हम अब कैसे क्या करेंगे कि हम नेट गेटवे का वो करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, AWS कॉन्फ़िगर यहाँ पे करना है, AWS कॉन्फ़िगर। ये कमांड है जिससे आप अपने सर्वर को AWS की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो। अगर आप आगे चल के इसको और डीपली पढ़ोगे ना, तो लिनक्स सर्वर को अगर आप या फिर विंडोज सर्वर को अगर आपको कनेक्ट करना है अपने AWS अकाउंट से, तो ये कमांड यूज करना ही करना है, AWS कॉन्फ़िगर। एंटर करो। यहाँ पे पूछेगा AWS एक्सेस की आईडी आपको कहाँ से मिलेगा? आप आइए अपने अकाउंट पे, अकाउंट से। यहाँ पे आइए, ठीक है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे जाइए। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू की आईडी का ऑप्शन आएगा, वो क्रिएट कर लीजिएगा। मेरे पास तो ऑलरेडी है। ये है एक्सेस की मेरा, देखो ये। अगर क्रिएट करना है तो आप क्रिएट भी कर सकते हो, आप लोग क्रिएट कर लेना वैसे, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे क्रिएट करना, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। और क्रिएट करोगे तो क्रिएट करने के बाद फिर आपके पास एक फाइल डाउनलोड होगी, और वो फाइल होगी एक्सेल फॉर्मेट में, और वो रहेगा एक्से, ठीक है। ये है आपका की आईडी। इसमें क्या मांग रहा है? पहला पॉइंट क्या मांग रहा है? AWS एक्सेस की आईडी। इसको कॉपी करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब सीक्रेट एक्सेस की आपका ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है ये, ठीक है। इसको ओपन मत रखना, इसको छुपा के रखना कहीं पे, नहीं तो कोई अगर हैकर वैकर आ गया ना तो पूरा अकाउंट तुम्हारा एक्सेस कर लेगा। इसके बाद आएगा ऑप्शन डिफॉल्ट रीजन, तो मैं इसको डाल देता हूँ US, इसको मैं डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ, एंटर कर देता हूँ डिफॉल्ट। ये भी मैं, अब मेरा हो गया है कॉन्फ़िगर, मतलब अब मेरा ये जो सर्वर है ना, इंस्टेंस मेरा ये AWS के साथ कनेक्ट हो गया है। अब मुझे चेक करना है, तो मैं कैसे चेक करूंगा? उसके लिए भी मेरे पास कुछ कमांड्स हैं, जैसे AWS S3 LS। आपको ऑलरेडी पता है LS से क्या होता है, लिस्ट होता है, जो हम हमारे जो भी डॉक्यूमेंट हमारा पड़ा रहता है पर्टिकुलर फोल्डर में, उसको हम लिनक्स में तो क्योंकि ग्राफिक्स तो यूज होता नहीं है वहाँ पे, तो कमांड बेसिस पे है, तो इसलिए हम LS यूज करते हैं। S3 हम एक सर्विस है जो एंड पॉइंट के थ्रू यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंने कहा कि AWS से कि भाई अपने जो S3 में है ना, S3 बकेट है, वहां पे जो जो बकेट्स हैं उसको मुझे लिस्ट करो, दिखाओ क्या क्या बकेट है। तो ये कह रहा है इतने इतने बकेट है। अब हम जाके देखते हैं AWS में S3 सर्विस है, वो आप सर्च करोगे यहाँ से, ये आ जाएगी, इसको सर्च करो, क्लिक करो, S3 भी आके, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो S3 ही है, तो अभी आप थोड़ा सा बस समझ लो इसको। यहाँ पे देखो बकेट है हमारा, 1 बकेट है, 2 बकेट है, 3 बकेट है, और यहाँ पे हम देखते हैं सर्वर पे कितना दिखा रहा है, सर्वर पे भी 3 दिखा रहा है। ऑलराइट, अब मुझे अगर देखना है या फिर मुझे क्रिएट करना है नया बकेट, तो उसके लिए भी यहाँ पे कमांड दे रखी है, ठीक है। AWS S3 MB मीन्स मेक बकेट S3 कॉलम / अब MB कर रहे हैं ना, तो इसको हमें कुछ नाम देना पड़ेगा, यूनिक नाम, अमेजन विथ लिनक्स। जो बकेट आप बनाओगे ना वो यूनिक रहना चाहिए। अगर आप इसको क्रिएट कर रहे हो, अगर आपको एरर आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका बकेट का नाम यूनिक नहीं है। बकेट मतलब क्या, स्टोरेज बना रहे हैं क्या हम? हाँ, मतलब मैं एंड पॉइंट
आपको दिखाने के लिए मैंने S3 का यूज किया, ठीक है। एंड पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं वहां पे हम कनेक्ट जो हमने किया है वो किससे किया है, S3 को ही तो किया है हमने एंड पॉइंट को। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने ये जो हमारा सर्वर है ये प्राइवेट सबनेट पे है, ये सर्वर है हमारा, ठीक है। इसके थ्रू हमने VPC एंड पॉइंट के थ्रू, इस पे इंटरनेट थोड़ा ना, अगर मैं पिंग करूं इसको google.com, इस पे इंटरनेट नहीं अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा S3 हमारा ये सब एक्सेस हो रहा है। कैसे हो रहा है, एंड पॉइंट के थ्रू एक्सेस हो रहा है। अब हमने एक ये देखो ये बकेट बनाया हमने, ठीक है, MB अमेजन विथ लिनक्स के नाम से। अब हम जाके देखें S3 पे बना है कि नहीं बना है। अमेजन विथ लिनक्स आ गया, ऑलराइट। अब हम इसमें एक अंदर जाते हैं, इसमें हम कुछ अपलोड करते हैं कोई फाइल। तो उसमें पता कैसे चलेगा कितने स्पेस का बना है? स्पेस तो स्पेसिफाई नहीं हुआ था। ओके। हाँ, बकेट में आपको स्पेस की जरूरत नहीं है। उसमें कितनी भी बड़ी फाइल अपलोड कर सकते हैं? हाँ, वो मतलब रहता है उसका एक लिमिट रहता है, लेकिन वो आगे स्टोरेज में जब पढ़ाया जाएगा ना तो उसमें आपको एक एक चीज उसमें पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज, ठीक है। ये मैंने एक फाइल अपलोड की है मैं कंसोल पे जाके, और इसको मैं अपलोड करता हूँ। अब हम इसमें देखते हैं ये फाइल अपलोडेड है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सर्वर पे और चेक करते हैं कि क्या ये फाइल दिख रही है हमें यहाँ पे कि नहीं। तो इसके लिए कमांड है अमेजन विथ लिनक्स है ना, हाँ। इसका कमांड है AWS S3 MB मतलब मेक बकेट, LS मतलब लिस्ट, और किसको लिस्ट करना है, अमेजन विथ लिनक्स फोल्डर को, बकेट को, और एंटर कर दो। अब इसके अंदर देखो ये दिखा रहा है कि capture.png है, capture.png है, ठीक है। और अगर मुझे ये डिलीट करना है तो डिलीट शायद नहीं होगा क्योंकि एम्प्टी बकेट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। RB रिमूव बकेट, एंटर करते हैं। एरर आ गया, द बकेट यू ट्राई टू डिलीट इट्स नॉट एम्प्टी। तो इसको हमें एम्प्टी करना पड़ेगा, हालांकि वहां से भी हम कर सकते हैं। अब हम इस बकेट को डिलीट करें, हो जाएगा डिलीट। रिमूव बकेट हो गया। अब हम देखते हैं ज़रा कि अमेजन विथ लिनक्स बकेट हमारा शो करता है कि नहीं। दिखा देखो, एरर अनएक्सपेक्टेड एरर, बकेट्स में जाते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश, अभी देखो ये दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, गायब हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई हमने जो एंड पॉइंट बनाया है वो सच में बना है कि बस ऐसे ही मैं फर्जी हवा में दिखा रहा हूँ इसको, ठीक है। मैं AWS की सर्विसेज को एक्सेस कर रहा हूँ जो S3, वो एंड पॉइंट के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। अब हम आते हैं एंड पॉइंट पे और हम इसको अब करते हैं डिलीट। पहले देख लें और कुछ तो नहीं बचा इसमें, हाँ कुछ नहीं। अब हम करते हैं इसको डिलीट। कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन तो नहीं है इसमें अभी तक? नहीं, ठीक है। अब हमने एंड पॉइंट को डिलीट कर दिया है। अब हम आते हैं सर्वर पे। अब हम कोई भी कमांड चलाते हैं, अब हम MB चला लेते हैं, अमेजन विथ लिनक्स तो डिलीट हो गया है, दोबारा से क्रिएट करते हैं MB। अब ये कमांड रन होगी, नहीं होगी Yes, रन, sir. क्योंकि एंड पॉइंट हमने कर दिया है डिलीट। इसको हमने डिलीट कर दिया है तो ये S3 पे थोड़ा ना जा पाएगा। या तो इसको इंटरनेट एक्सेस दो इस सर्वर को, या तो इस पे कुछ और पर्टिकुलर और भी आगे सर्विसेज हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, तभी वो एक्सेस कर पाएगा। लेकिन इस केस में नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने एंड पॉइंट कर दिया डिलीट। तो आज का हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट। समझ में आ गया एंड पॉइंट का यूज क्या हो रहा है। ये तो एक छोटी सी सर्विस है S3, ऐसे ही DynamoDB है और तमाम 2-3 सर्विसेज और हैं जो कि कंपनी वाले यूज करते हैं। जो लिस्टेड सर्विसेज होंगे AWS के माध्यम से वो सारा हाँ, कर पाएंगे। राइट। और पहले तो कम थी सर्विसेज, अब AWS धीरे धीरे बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी आप अगर मैं बीइंग AWS
गाय मैं अगर बोलूँ तो ये जो सर्विस है ना ये ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है कंपनी में, एंड पॉइंट ज़्यादा यूज़ नहीं होता है कंपनी में, लेकिन हाँ इंटरव्यू में पूछते ज़रूर हैं, पता नहीं क्या है उनको, भाई पूछेंगे ज़रूर, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि नेट का अल्टरनेटिव है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। और दोनों में डिफरेंस भी पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट गेटवे एंड एंड पॉइंट, तो उसमें आपको 2-3 डिफरेंस बता देना है कि ये चीपर है, सस्ता है, ठीक है, एंड इसमें आपको इलास्टिक आईपी की ज़रूरत नहीं है, उसमें इलास्टिक आईपी चाहिए आपको, और उसमें सारी सर्विसेज हम एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं जो हम एक्सेस कर सकते हैं, तो ये Right. 2-3 चीज़ें आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा। तो ठीक है, आज का हम इतना ही रखते हैं क्योंकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है।